ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अपने मनुस्मृति के बारे में। हमारा मनुस्मृति कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। ये कम से कम 12,000 से ज़्यादा वर्ष पुराना हमारा मनुस्मृति है। अभी ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो ये बताने की डाल रहे हैं कि वेदों के पश्चात सर्वमान्य महर्षि मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति की आयु क्या है, अर्थात ये लगभग कितना पुराना है। यह सिद्धांत अत्यंत सहज तर्क पर कार्य करेगा। जैसे कोई व्यक्ति पिता बनने से पूर्व अपने पुत्र व पुत्री के बारे में नहीं जान सकता, किंतु पुत्र अपने पिता के बारे में सदैव जानता है। हम जोड़ना शुरू करते हैं महाभारत काल से। सभी को विदित है कि महाभारत का समय लगभग 3000 ईसा पूर्व था, अर्थात आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। आप प्रमाण चाहें तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो विश्लेषण जिन चीज़ों का किया गया है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। महाभारत में मनुस्मृति के श्लोक हैं। महर्षि वेदव्यास जो कृष्ण द्वैपायन थे, उन्होंने महाभारत की रचना की। तो महाभारत में मनुस्मृति के श्लोक, वो मनु महाराज की प्रतिष्ठा अनेक स्थानों पर आई है, किंतु मनु में महाभारत और व्यास जी का नाम तक नहीं है। वहां पे सिद्ध होता है कि मनु महाभारत के समय उपस्थित थे, तभी महाभारत रचयिता ने स्वयं राजसी मनु के कथनों को प्रमाण स्वरूप लिखा है। अब प्रतिवादी तर्क कर सकता है कि मनु महाभारत में थे तो यह स्पष्ट हो गया, परंतु श्लोक संबंध मनु उस समय उपलब्ध थी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। तो मनु जी के जो श्लोक हैं वो जीवकृत महाभारत में लिखे हुए हैं। जितने भी श्लोक हैं मैं उसमें से जैसे एक दो श्लोक मैं आपको कह देता हूं जो मनुस्मृति में है। यथा काष्ठमय हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश विप्रो नद्यान श्रयते नाम बिभ्रति। तो इस तरह के बहुत सारे श्लोक हैं जो महाभारत में उसका उल्लेख किया गया है। लगभग मनु के 50 ऐसे श्लोक हैं जो ज्यों के त्यों या थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ महाभारत में आए। इतने प्रमाणों के रहते कौन कह सकता है कि मनु महाभारत समय में श्लोकबद्ध अवस्था में नहीं थी। तो यह सिद्ध होता है कि मनु कम से कम 5000 वर्ष तो पुरानी है ही है। अब हम रामायण काल की बात करें। रामायण काल का समय लगभग 7300 ईसा पूर्व का माना जाता है, अर्थात आज से लगभग 9300 वर्ष पूर्व, और ये प्रमाणित हो चुका है। वाल्मीकि रामायण में मनुस्मृति के श्लोक हैं। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में मनुस्मृति के श्लोक और मनु महाराज की प्रतिष्ठा आई है, किंतु मनु में वाल्मीकि राम जी आदि का नाम तक नहीं है। वाल्मीकि रामायण में मनु महाराज की प्रतिष्ठा है। किष्किंधा कांड में जब श्री राम अत्याचारी बाली को घायल कर उसके आक्षेपों के उत्तर में अनन्य कथनों के साथ साथ ये भी कहते हैं कि तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को, स्त्री को बलात् हरण कर और उसे अपनी स्त्री बनाकर अनुज भार्या विवर्ष का दोषी बन चुका है, जिसके लिए धर्मशास्त्र में दंड की आज्ञा है। इस पृथ्वी के महाराज भरत हैं, अतः तू भी उनकी प्रजा है। मैं उनकी आज्ञा पालन करता हुआ विचरता हूं, फिर मैं तुझे यथोचित दंड कैसे नहीं दूं। ये उनका वक्तव्य था। फिर मनु का नाम और भी जगह है। तो मनु जो स्मृति थी उस रामायण के वक्त पे लिखी जा चुकी थी, इसमें दो राय नहीं। तो 9000 वर्ष तो ऐसे ही हो गया। तो श्लोकबद्ध मनु रामायण के पूर्व विद्यमान थी। यदि कोई ये कहे या क्यों न माना जाए कि उपरोक्त जो श्लोक मैंने आपको कहा ऊपर या जो कथन था वो वाल्मीकि से मनु में आए हैं, इसका उत्तर ये कि महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में मनुस्मृति के श्लोक और मनु महाराज की प्रतिष्ठा अनेक स्थानों पर आई है, किंतु मनु में वाल्मीकि राम जी आदि का नाम तक नहीं है। और रामायण में स्पष्टतः मनु के श्लोकों की प्रशंसा विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत में थी।
मनुना चैव राजेंद्र गीतो श्लोको महात्मना, ये महाभारत के शांति पर्व में है। तो अब ये सिद्ध हुआ कि मनु कम से कम 9000 वर्ष तो पुरानी है। अभी चीन से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण के बारे में हम बात करेंगे। विदेशी प्रमाणों में मनुस्मृति के काल तथा श्लोकों की संख्या की जानकारी कराने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण जो चीन में मिला है। सन 1932 में जापान ने बम विस्फोट द्वारा चीन की ऐतिहासिक दीवार को तोड़ा, तो उसमें से एक लोहे का ट्रंक मिला जिसमें चीनी भाषा की प्राचीन पांडुलिपियां भरी हुई थी। वे हस्तलेख सर ऑगस्टस फ्रिट्ज जॉर्ज के हाथ लग गए और वो उन्हें लंदन ले गए और ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। उन हस्तलेखों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेम ने चीनी विद्वानों से पढ़ाया तो जानकारी मिली। तो चीन के राजा चिन इजवांग ने अपने शासनकाल में आज्ञा दी कि सभी प्राचीन पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए, जिससे चीनी सभ्यता के सभी प्राचीन प्रमाण नष्ट हो जाए। तब किसी विद्या प्रेमी ने पुस्तकों को ट्रंक में छिपाया और दीवार बनते समय छिनवा दिया। संयोग से ट्रंक विस्फोट से निकल आया। चीनी भाषा के उन हस्तलेखों में से एक लिखा था कि मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृत में लिखा है और 10,000 वर्ष से अधिक पुराना है, तथा इसमें मनु के श्लोकों की संख्या 630 भी बताई गई है, किंतु वर्तमान में मनु में 2400 के आसपास के श्लोक हैं। अब यह विवरण मोटवानी की पुस्तक मनु धर्मशास्त्र सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज, इसमें भी लिखी हुई है। अभी जो दीवार थी, उस दीवार के बनने का समय लगभग 220 से 206 बीसी बताया जाता है। अथर्व लिखने वाले ने कम से कम 220 बीसी से पूर्व ही मनु के बारे में अपने हस्तलेख में लिखा है। तो 220 प्लस 10,000 मतलब 10,000 हो गया, 10,220 ईसा पूर्व। तो आज से 12,220 वर्ष पूर्व कम से कम तक मनुस्मृति उपलब्ध थी। तो इससे सिद्ध होता है कि मनु अब से कम 12,220 वर्ष पूर्व और प्राचीन हो चुकी है। साथ ही यदि वेदों की बात करें तो वेद में एक श्लोक है, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्मा सनातनम दुदो यज्ञ सिद्ध्यर्थ मृत्युं समलक्षणम। मतलब जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा से ऋग यजुः साम और अथर्व वेद ग्रहण किया। तो वेद जो था, वेद संपूर्ण धर्म का मूल है, लॉ है। मनु ने जिस किसी को जो कुछ भी धर्म कहा है वो सब वेद के अनुकूल ही है, क्योंकि वेद सर्वमान्य है। वेद की निंदा करने वाला नास्तिक होता है, अनिश्वरवादी है। अनेक वचन हैं जो वेद के संदर्भ में मनु में आए हैं, बल्कि यह कहना उचित होगा कि मनुस्मृति वेद सार ही है। अतः वेद मनु से प्राचीन है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनु ने जहां कहीं भी वेद विरुद्ध आचरण दिखे वे प्रक्षेप हैं, अतः त्याज्य है। अंतिम प्रभा क्या है कि हमारी विक्रमी संवत यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ है। तो एनीवेज हम किसी और धर्म की बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो मनुस्मृति है वो 12,000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है, ये साबित हो चुका है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम यथासंभव हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। कभी कभी वक्त नहीं मिलता है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो ज्ञान आप हमसे पा रहे हैं वही हम चाहते हैं कि औरों तक भी फैले। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।